अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इस टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस दुनिया में जितने भी जानदार पाए जाते हैं उनको 5 मेजर ग्रुपों के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिया जाता है। उनमें से पहला ग्रुप जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स है, फिर प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांट्स हैं और एनिमिलिया है। दर हकीकत यही हमारे पास 5 किंगडम हैं जिनके अंदर जितने भी जानदार इस दुनिया में पाए जाते हैं उनको क्लासीफाई जो है वो किया गया है। अगर मैं थोड़ी थोड़ी आपको इसकी डिटेल जो है वो साथ बता दूं, लफ्ज जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये वो वाले जानदार हैं जिनके अंदर, जिनके सेल्स के अंदर वाजिया न्यूक्लियस जो है वो पाया नहीं जाता। जैसे मिसाल के तौर पे जो बैक्टीरिया है इनके सेल के अंदर वाजिया न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। जो प्रोटिस्ट होते हैं इनकी मिसाल, इस ग्रुप की मिसाल जो है वो हमारे पास एलजी है। इस ग्रुप में किसको रखा जाता है? एलजी को रखा जाता है। जो फंजाई है इस ग्रुप के अंदर मशरूम को रखा जाता है, यीस्ट को रखा जाता है। यहां पे मशरूम से मुराद वही खुंबियां हैं जो बारिश के बाद उगती हैं। इनमें से कुछ स्पीशीज इसकी ऐसी हैं जिनको हम एज अ वेजिटेबल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्लांट्स हैं। इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो वस्कुलर प्लांट हैं चाहे वो नॉन वस्कुलर प्लांट हैं, जैसे आपकी बुक के इस चैप्टर में हम आगे जाके मस्टर्ड प्लांट को डिस्कस करेंगे। एनिमल्स हैं, जैसे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो कौन से ग्रुप से तल्लक रखते हैं? एनिमल से। मतलब कितने मेजर ग्रुप हैं जी? 5 मेजर ग्रुप हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेल है बेसिकली वो 2 तरह का होता है। मतलब सेल की जो बेसिक टाइप है वो 2 होती हैं, एक प्रोकैरियोट है और दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास यूकैरियोट है। अब अगर मैं थोड़ा सा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर आपको डिफरेंस बता दूं, ये अगर इस लफ्ज को मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूं तो पहला लफ्ज जो है वो हमारे पास प्रो बनता है। ये जो प्रो लफ्ज है इसका लफ्जी मतलब होता है बिफोर, पहले। और लफ्ज जो कैरियोट है ये निकला है कैरियन से, और कैरियन का लफ्जी मतलब होता है न्यूक्लियस। अगर दोनों लफ्जों के मतलब को इकट्ठा करके पढ़ा जाए तो इसका मतलब बनता है बिफोर न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस से पहले वाले सेल, ऐसे सेल जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। 2 सेल्स विच डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ऐसे सेल जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जैसे यहां पे मैंने बैक्टीरिया की डायग्राम जो है वो ड्रा की है, इसके ज्यादा हिस्सों को तो मैंने एलैबोरेट नहीं किया, लेकिन इतना दिखा दिया कि इसके अंदर वाजिया न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा होता है। और बैक्टीरिया जो है इसकी एक निशानी है कि इसके ऊपर फ्लैजेला मौजूद होता है, ठीक है जी। और कुछ बैक्टीरिया की वैरायटीज ऐसे भी होती हैं जिनके ऊपर फ्लैजेला मौजूद नहीं है। तो ये चप्पू की तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजेला कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स 2 सेल्स विच डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ऐसे सेल जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है प्रोकैरियोट्स। फिर सेल की जो दूसरी बेसिक टाइप है उसकी तरफ आते हैं, वो हमारे पास यूकैरियोट्स है। अगर अयू को अलग कर लिया जाए तो अयू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट का लफ्ज कहां से निकला है? कैरियन से। तो कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस मौजूद होता है। 2 सेल्स विच कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यूकैरियोट। और मैंने नीचे जो है वो एनिमल सेल को ड्रा किया, और आपको पता है इसके सेंटर में प्रोमिनेंट जो है वो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। और अगर आपने प्लांट सेल को देखा है तो आया कि प्लांट सेल के सेंटर में बड़ा सारा वैक्यूल होता है, लेकिन बावजूद इसके एक वैक्यूल बड़ा है फिर भी एक साइड पे न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। तो इसका मतलब प्लांट के और जो एनिमल हैं इनके जो सेल हैं वो हमारे पास किसकी मिसालें हैं? वो यूकैरियोट्स की हैं। और जो बैक्टीरिया है ये हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोट्स है। तो अभी तक हमने 5 मेजर ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिज्म के देखे और 2 बेसिक टाइप जो है वो किसकी देखी है? सेल की। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जानदार जो है
वो सेल की तादाद के हिसाब से कि एक जानदार के अंदर कितने सेल पाए जाते हैं या एक जानदार का जिस्म कितने सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है, उसकी डिफरेंट जो है वो हमारे पास टाइप्स है। इनमें से एक यूनिसेलुलर है, दूसरी कॉलोनियल टाइप ऑफ यूनिसेलुलर आ गई और तीसरी मल्टीसेलुलर आ गई। अगर यूनिसेलुलर को देखा जाए तो इनकी जो किस्म है वो अमेबा है, साथ पैरामीशियम है और साथ जो है वो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल जो है वो अयूग्लिन है। जो कॉलोनियल टाइप को देखा जाए तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास वॉलवॉक्स है और मल्टीसेलुलर को देखा जाए तो जो मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग है, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल जो है वो मल्टीसेलुलर की ली गई। आज हमारा जो मेजर टॉपिक है वो यूनिसेलुलर और कॉलोनियल, इन दोनों की डिटेल जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिसेलुलर को। अब अगर ये लफ्ज जो यूनि है मैं इसको अलग करके पढ़ूं, लफ्ज जो यूनि है इसको मैं अलग करके पढ़ूं, यूनि का लफ्जी मतलब जो है वो क्या होता है, वन। मतलब यूनि का लफ्जी मतलब क्या होता है, वन। और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। मतलब एक सेल रखने वाले जानदार या वो जानदार जिनका जिस्म सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है, या वो जानदार जिनके जिस्म की सारी एक्टिविटीज सिर्फ एक सेल परफॉर्म कर रहा होता है, उन जानदारों के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, ऐसे जानदार जिनका जिस्म सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है। यूनि मीन वन और सेलुलर मीन सेल। एक ऐसा जानदार जिसका पूरा जिस्म की तमाम एक्टिविटीज एक ही सेल के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती हैं, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है यूनिसेलुलर का। मिसाल के तौर पे हमने एग्जाम्पलें ऊपर भी ली, मैंने यहां पे अमेबा को लिखा और नीचे ड्रा किया। अमीबा जो है वो यूकैरियोट भी होता है चूंकि इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन इसका पूरा जिस्म जो है वो कंसिस्ट करता है सिर्फ एक सेल के ऊपर। और अगर थोड़ा सा अमीबा के बारे में बताऊं तो ये बेटा अपनी जो शक्ल है उसको चेंज करता रहता है, तो आप इसकी डायग्राम अगर थोड़ी बहुत चेंज हो भी जाए तो वो भी मतलब ठीक कंसीडर की जाएगी। फिर इसके बाद मैंने दूसरी एग्जांपल जो है वो पैरामीशियम की, ये भी यूकैरियोट है, इसके अंदर भी यहां पे न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं, बल्कि इसके अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, एक बड़ा थोड़ा सा होता है, एक जो है वो छोटा होता है। इसकी जो शक्ल है वो जूते के तलवे के साथ मैच करती है, पानी के अंदर रहने वाला जानदार है, इसका भी पूरा जिस्म सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है, लिहाजा पैरामीशियम जो है ये भी हमारे पास एग्जाम्पल किसकी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। फिर अयूग्लिना को डिस्कस किया जाए, उसकी शेप जो है वो भी जो है वो थोड़ी सी फ्लैट होती है और वो भी जो है वो एग्जाम्पल किसका है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनकी तमाम एक्टिविटीज सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। और जो बैक्टीरिया हमने पीछे पढ़ा, आप उसको भी लिख सकते हैं कि उसका भी जिस्म सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है, लिहाजा वो भी हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर। अब हम चलते हैं दूसरी जो टाइप है ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारे पास कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये असल में यूनिसेलुलर ही होते हैं, इनका जिस्म भी सिर्फ एक सेल के ऊपर ही मुश्तमिल होता है। फिर इनके अंदर और यूनिसेलुलर के अंदर फर्क क्या हुआ, दर हकीकत जो यूनिसेलुलर कॉलोनियल होते हैं वो कॉलोनी बना के रहते हैं, वो ग्रुप बना के रहते हैं, वो एक मजमूए के तौर पे इकट्ठे होके रहते हैं, वो इकट्ठ करके रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं और काफी ज्यादा जानदार मिलके रहते हैं। इसलिए आपको पता है कि अगर एक ही जगह पे काफी ज्यादा घर इकट्ठे हो जाएं, उनके लिए कॉलोनी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे भी जब काफी ज्यादा जो यूनिसेलुलर जानदार है वो इकट्ठे होकर रहना शुरू कर दें तो उसके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कॉलोनियल का। मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं, ग्रीन एल्गा, एलजी की, उसकी एक किस्म है वॉलवॉक्स और वो कॉलोनी बना के जो है वो रहती है। जैसे ये एक वॉलवॉक्स है, ठीक है जी, ये एक वॉलवॉक्स है, ये भी वॉलवॉक्स है, ये भी वॉलवॉक्स, ये भी वॉलवॉक्स, ये भी वॉलवॉक्स। इतने ज्यादा वॉलवॉक्स जब इकट्ठे होकर रहते हैं, हंड्रेड्स की तादाद में वॉलवॉक्स जब इकट्ठे होकर रहते हैं, तो इनके इकट्ठ के लिए, इनके मजमूए के लिए कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब
एक मैंने पीछे कंसेप्ट आपको दिया था डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम। ये जो वॉल्वॉक्स इकट्ठे होकर रहते हैं, इसको जरा समझिएगा, इनके अंदर किसी भी तरह की डिवीजन ऑफ लेबर जो है, इनके अंदर किसी भी तरह की डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये बेटा मौजूद नहीं होती। इनके अंदर किसी भी तरह की डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मौजूद नहीं होती। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने कामों को बांट रखा है कि एक वॉल्वॉक्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और दूसरे के लिए भी आसानियां पैदा कर रहा है, दूसरा जो है वो किसी और तरह का फंक्शन परफॉर्म करके सबके लिए आसानियां पैदा कर रहा हो, ऐसा नहीं है। इन वॉल्वॉक्स के दरमियान सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, और वो चीज जो कॉमन है वो इनकी सिर्फ बाउंड्री वाल जो है वो कॉमन है। बाउंड्री वाल के अलावा इनके अंदर किसी भी तरह की डिवीजन ऑफ लेबर जो है, कोई भी चीज जो है वो कॉमन नहीं पाई जाती। और आपको ये भी पता है कि जितनी भी सोसाइटीज होती हैं, ये हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, उनका जब कभी आप ऐड देखें तो उन्होंने सहूलियात के अंदर लिखा हुआ है कि बाउंड्री वाल भी उस कॉलोनी की मौजूद है। अब जो बाउंड्री वाल उस कॉलोनी की मौजूद होती है, उसके ऊपर जितना एक घर का हक होता है, बाकी घरों का भी उतना ही हक होता है। मतलब वो चीज उन सब घरों के लिए कॉमन होती है, सारे घरों की हिफाजत करती है। लेकिन एक कॉलोनी में जितने भी घर रहते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती। हर घर जो है उसके जो अफराद हैं वो अपना जो है वो अर्न करते हैं, अपना कमाते हैं, अपने घर का सिस्टम खुद से रन करते हैं। वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, वो दूसरों को बेनिफिट नहीं दे रहे, वो दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे। हर घर जो है वो इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल इसी तरह एक कॉलोनी में रहने वाले जितने भी वॉल्वॉक्स हैं वो सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, उनकी सिर्फ बाउंड्री वाल कॉमन है। इसके अलावा उनके अंदर किसी भी तरह की डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो पाई नहीं जाती। अब जरा चलते हैं कि हमने इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा है। हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया कि मेजर कितने ग्रुप हैं, 5 हैं। प्रोकैरियोट से मराद जिनमें वाजिया न्यूक्लियस नहीं, मिसाल क्या है, बैक्टीरिया है। प्रोटिस्ट एल्गी मिसाल है, फंजाई की मशरूम है, प्लांट की मस्टर्ड प्लांट, कोई भी पौधा आप ले सकते हैं, वस्कुलर प्लांट लिख लें। एनिमल की मिसाल हमारे पास वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स कहते हैं ऐसे जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी जो है वो मौजूद होती है। फिर बेसिक टाइप ऑफ सेल की तरफ चलते हैं। प्रो मीन B4, करियोन मीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले वाले सेल। 2 सेल्स विच डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इनकी एग्जांपल हमने कौन सी ली है, बैक्टीरिया की। एंड 2 सेल्स विच कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आर नोन एज यूकैरियोट। इनकी मिसाल हमने जो है वो कौन सी ली है, एनिमल सेल ले लें और प्लांट सेल ले लें। फिर हम चलते हैं जी, हमारे पास टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन की कितनी है, 3 है। एक कौन सी, यूनिसेलुलर, एक कौन सी, कॉलोनियल, और एक है मल्टीसेलुलर। तो आज कितनी डिस्कस की हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर, यूनि मीन 1, सेलुलर मीन सेल। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल, फॉर एग्जांपल अमेबा, पैरामेशियम एंड यूग्लिना। और वो ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी बना के रहते हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी मिसाल मैंने कौन सी ली है, वॉल्वॉक्स। ये है क्या, ग्रीन एल्गा है, और ये क्या बना के रहता है, ये कॉलोनी बना के रहता है। इनकी जो बाउंड्री वाल है वो कॉमन है। इसके अलावा इनके अंदर किसी भी तरह की डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम नहीं पाई जाती। तो उम्मीद है बेटा कि आपको ये लेक्चर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको डिस्कस करेंगे, और साथ इनकी जो टाइप्स हैं, आगे इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आप लर्न कर लें, और जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।